हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वराग्नि के कलर्स रिश्ते एपिसोड 278 में गाइस अब देखेंगे जो लक्ष्य होता है वो अपने घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे काव्य के सच के बारे में पता लग जाता है। जो काव्य होती है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा चालाक होती है। वो पहले ही फांसी का फंदा लटका के तैयार रहती है क्योंकि उसे लक्ष्य को फंसाना होता है। जो लक्ष्य होता है वो घर में काव्य काव्य कह के चिल्ला रहा होता है लेकिन उसे काव्य का कोई पता नहीं लगता है। फिर उसे पता लगता है कि काव्य ज़रूर ऊपर है। जैसे ही वो ऊपर जाता है दरवाजे को खोलता है कि जो काव्य का फंदा होता है वो उसके गले में लग जाता है। जो लक्ष्य होता है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काव्य मर गई। जैसे ही वो उसे देखता है काव्य में सांस नहीं होते हैं। उसके बाद उधर आप देखेंगे जो रागिनी होती है वो अपने आई बाबा से 1 लाख रुपए मांगती है। कहती है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। उसके जो आई बाबा होते हैं वो कहते हैं कि इतनी मोटी रकम को तुम आखिर करोगे क्या। फिर उसके जो बाबूजी होते हैं यानी कि जो लक्ष्य के पिताजी होते हैं वो कह देते हैं ठीक है 1 लाख रुपये तो घर पर रखे हैं, इन्हों तुम ले लेना और मतलब जब तुम्हारा काम हो जाएगा वापस कर देना। उसके बाद उधर आप देखेंगे जो लक्ष्य होता है वो काव्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उसे एक ब्लैंकेट में पैक कर लेता है और कार में लेके चला जाता है। उसे लगता है कि अगर किसी को पता लग गया तो मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। उधर रागिनी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि 1 लाख रुपए में कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे माहेश्वरी परिवार की सभी की बेल करानी होगी। फ्रेंड्स वो अपनी दादी से बात कर रही होती है। कहती है कि दादी मतलब मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं। उसकी दादी तभी उसे उसकी शादी के गहने दिखाती हैं। कहती हैं कि बेटा ये गहने तुम्हारी माँ के टाइम के थे और ये गहने तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब मेरी रागिनी की यानी कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इन गहनों को ही पहने। उधर जो लक्ष्य काव्य में आग लगाने के लिए वहाँ से लेकर चला जाता है। जो दादी होती हैं वो उन्हें थोड़ा बहुत शक होता है कि उनके कमरे में कोई है। वो इधर उधर देखती हैं लेकिन उन्हें रागिनी कहीं दिखाई नहीं देती है। फ्रेंड्स जो रागिनी होती है वो चाबी लेने के लिए आती है क्योंकि उसे तिजोरी से अपने माँ के गहने निकालने होते हैं। उधर लक्ष्य जो होता है काव्य पर मिट्टी का तेल छिड़क देता है और उसमें आग लगा देता है कि तभी कोई सूचना पुलिस को दे देता है। जो माहेश्वरी परिवार होता है उसकी सभी की बेल जो होते हैं वो रागिनी करा लेती है। रागिनी कहती है कि मतलब पुलिस वाले से कि जो मेल मेंबर्स हैं इनको भी निकाल दीजिए, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करो आप इन्हें लेके यहाँ से चले जाओ वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्हें दोबारा से अंदर कर दें। वो काव्य के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हमें एक मेल मिला है और काव्य को अपनी जान का खतरा है। उसका मेल मिलते ही हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ से हमने मतलब लक्ष्य जो होता है उसे अरेस्ट कर लिया क्योंकि लक्ष्य ने काव्य को जान से मारने की कोशिश की है। हमें आधी लाश तो वहाँ पर मिल गई है और लक्ष्य वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था और उसको हम लेकर जेल आ गए हैं। तभी जो लक्ष्य की माँ होती है यानी कि जो बड़ी माँ होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि उन सबको लक्ष्य के बारे में पता लग जाता है। जो सुजाता जी होती हैं वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, अब लक्ष्य ने क्या कर दिया। तभी वहाँ लक्ष्य आ जाता है। लक्ष्य कहता है पुलिस वालों से हाँ मैंने मारा है काव्य को लेकिन इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। जो स्वरा होती है वो रागिनी की तरफ को देखती है, शायद रागिनी को कुछ पता हो, लेकिन जो रागिनी होती है वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा अनजान होती है। जो लक्ष्य होता है उससे पुलिस वाले अरेस्ट करके ले आते हैं और कहते हैं कि कांस्टेबल से इसे भी लॉकअप में डालो। जो स्वरा होती है वो ये सब देखकर हैरान होती है कि आखिर काव्य ने मतलब लक्ष्य ने काव्य को क्यों मारा। फ्रेंड्स आज का एपिसोड तो यहीं एंड होगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे क्या स्वरा लक्ष्य को और पूरे परिवार को बचा पाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।